क्वेश्चन 5 फैक्टराइज। इस क्वेश्चन में ये टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनमें ये पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें इन्हीं पोलिनोमियल्स के फैक्टर करने हैं। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x, यहाँ पे है x की पावर 3, यहाँ पे है x की पावर 2 और यहाँ पे है x की पावर 1। क्योंकि 1, 2 और 3 में से 3 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल की डिग्री है 3। अब किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स भी हैं 3। अब इस पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं px से। यहाँ पे हमने x इसीलिए लिया क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x। अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन और इस पोलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं, यानी x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम इस पोलिनोमियल की इस कांस्टेंट टर्म को लेते हैं और अब इस 2 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, वे होते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो इनको हम यहाँ लिखते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब हम इस पोलिनोमियल का पहला फैक्टर थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। कब? इफ अगर pa इज इक्वल टू 0, अगर pa 0 के इक्वल हो जाए तब। अब ये pa क्या है? इस x माइनस ए की 0 निकालने के लिए जब हम x माइनस ए को इक्वल टू रखते हैं 0 के, तो यहाँ से हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू ए। ये a ही है इस पोलिनोमियल की 0। तो जब x इज इक्वल टू ए को हम यहाँ रखते हैं इस पोलिनोमियल px में x की जगह, तो हमें मिलता है p और x की जगह a। तो अब ये pa हमें यही pa मिल जाता है। तो अगर x की इस वैल्यू a पर ये pa 0 के इक्वल हो जाता है, तब ये x माइनस ए यस इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होता है। तो अब हम यहाँ इस पोलिनोमियल के लिए इस a की वैल्यू लेते हैं इन्हीं में से कोई ट्रायल मेथड से, जैसे कि a इज इक्वल टू प्लस का 1। अब हमने यहाँ x इज इक्वल टू a की जगह लिखा 1। तो अब हम अगर इस पोलिनोमियल px में x की जगह रखते हैं x की ये वैल्यू 1, तो हमें मिल जाता है p और x की जगह 1 यानी p1। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या p1 0 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे ट्रायल मेथड से क्या मतलब है? ट्रायल का मतलब है करके देखना। तो अब हम यहाँ a की वैल्यू इन्हीं में से एक एक लेकर देखेंगे कि a की किस वैल्यू पर ये pa 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 1। अब इस पोलिनोमियल px में हमने जब x की जगह 1 लिखा तो हमें मिला यहाँ पे p1 इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी 1 की होल पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह हमने लिखा 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू, अब 1 की होल पावर 3 यानी 1 माइनस 2 एज इट इज। अब 1 का होल स्क्वायर यानी 1, अब ये हो गया माइनस का 1 और प्लस का 2 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा माइनस 2 1 जा 2 और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू, अब माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिल गया 0। अब p1 0 के इक्वल हो गया है। तो अब हम a की इस वैल्यू 1 को यहाँ रखते हैं a की जगह, तो हमें मिला x माइनस और a की जगह 1। तो अब फैक्टर थ्योरम से क्योंकि pa या फिर ये p1 हो गया है 0 के इक्वल, इसीलिए ही x माइनस a या फिर ये x माइनस 1 है यस इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। तो हम लिखते हैं क्योंकि p1 हो गया 0 के इक्वल यानी p1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से यानी फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या x माइनस 1 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, यानी x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। अब हम इस पोलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं
यानी x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब हमें इस पोलिनोमियल में इस तरह से चेंजेस करने हैं कि हमें x माइनस 1 कॉमन मिल जाए। तो इसके लिए हमने लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ लिखा x की पावर 3 और अब इस माइनस 2x² को हमने लिखा माइनस का x² और माइनस का x², क्योंकि ये फिर से हमें वापस देंगे माइनस x² यानी माइनस का 2x²। अब हमने लिखा इसको एज इट इज यानी माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं x²। तो जब x की पावर 3 से x² कॉमन गया तो यहाँ बच गया x और माइनस जब यहाँ से x² कॉमन गया तो यहाँ बच गया 1। अब हमने इसको लिखा एज इट इज यानी माइनस का x²। अब हमने प्लस x और माइनस x लिखा, फिर हमने लिखा ये एज इट इज यानी माइनस का x और प्लस का 2। अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन और लिखा x², ये ब्रैकेट एज इट इज यानी x माइनस 1। और अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं माइनस का x। तो जब माइनस x² से माइनस x कॉमन आया तो यहाँ बच गया x और जब यहाँ से माइनस x कॉमन आया तो यहाँ बच गया माइनस का 1, क्योंकि जब माइनस x की माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस 1 x बन जाए x, हमें वापस से प्लस का x मिल जाएगा। अब हमने इसको लिखा माइनस का 2x, क्योंकि माइनस x और माइनस x माइनस का 2x मिलता है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस का 2 इज इक्वल टू x², ये ब्रैकेट यहाँ x माइनस 1 और ये माइनस का x, ये ब्रैकेट एज इट इज x माइनस 1। और अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं माइनस का 2। तो जब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया तो यहाँ बचा x और जब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया तो यहाँ बच गया माइनस का 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन तीनों ही टर्म में ये ब्रैकेट है x माइनस 1। तो हम इन तीनों में से x माइनस 1 कॉमन लेते हैं। तो जब इस टर्म से x माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ बच गया x²। जब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ बच गया माइनस का x और जब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ बच गया माइनस का 2। तो अब इस पोलिनोमियल के हमें ये 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। अब इसमें ये जो पोलिनोमियल है इसमें यहाँ है x की पावर 2 और यहाँ है x की पावर 1, क्योंकि 1 और 2 में से 2 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2, यानी ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर करते हैं। तो इसको हमने यहाँ लिखा यानी x² माइनस x माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x² और इसको हमने लिखा माइनस x को यानी माइनस 1 मल्टीप्लाई में x, क्योंकि 1 इंटू x वापस से x मिल जाएगा और फिर लिखा माइनस का 2। तो इसके फैक्टर करने के लिए हम इस साइन को देखते हैं जो कि है माइनस का। तो यहाँ हमें 1 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस तो आए 1, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लीकेशन आए 2। तो ऐसे 2 फैक्टर्स हैं 2 और 1, क्योंकि जब 2 में से 1 को माइनस किया गया हमें 1 मिल गया, वहीं जब इन्हीं 2 और 1 की मल्टीप्लाई की गई तो हमें 2 1 जा 2, यही 2 मिल गया। अब हम यहाँ लिखते हैं x² माइनस और इस 1 की जगह हम लिखते हैं 2 माइनस 1 और अब ये x एज इट इज और फिर लिखा माइनस का 2 इज इक्वल टू x²। अब हम माइनस x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो माइनस x इंटू 2 यानी माइनस का 2x। अब माइनस x इंटू माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x यानी x और अब ये लिख दिया माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स में से हम लेते हैं कॉमन x। तो जब x² से x कॉमन गया तो यहाँ बच गया x। अब जब यहाँ से x कॉमन गया तो यहाँ बच गया माइनस का 2। अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं प्लस का 1, तो जब x से ये 1 कॉमन गया तो यहाँ बच गया x और जब माइनस 2 से 1 कॉमन गया तो यहाँ बच गया माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ भी यही सेम ब्रैकेट है, यहाँ भी, तो इन दोनों से हमने ये ब्रैकेट यानी x माइनस 2 कॉमन ले लिया। तो जब इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया x और प्लस का साइन और जब ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया 1। तो अब ये हमें इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स मिल गए हैं।
तो अब हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब इस पोलिनोमियल के इन दोनों फैक्टर्स को हम रखते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो ये लिख ली हमने इक्वेशन नंबर 1 और अब इक्वल टू का साइन ये लिखा x-1 और अब इसकी जगह हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 से ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे। तो हमने लिखा यहाँ x-2 और x+1। तो अब हमें इस पोलिनोमियल के ये तीनों फैक्टर्स मिल चुके हैं। हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब मिला जब हमने इस गिवन पोलिनोमियल में चेंजेस करके इस x-1 को कॉमन लिया। हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बिना चेंजेस किए लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम लेते हैं इस गिवन पोलिनोमियल को और इस x-1 को। अब हम इस गिवन पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए यहाँ हम इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म यानी x की पावर 3 और इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी x को लेते हैं। अब यहाँ हमें x में एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि हमें x की पावर 3 मिल जाए। इसके लिए हम x की पावर 3 को डिवाइड करते हैं x से, तो जिससे हमें मिला x²। इस x² को हमने लिखा यहाँ पे। अब हम x² की मल्टीप्लाई करेंगे x-1 में। तो यहां से हमें मिला x² इंटू x यानी x की पावर 3 और फिर x² इंटू -1 यानी माइनस का x²। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ। तो इसके लिए अब हम ये ध्यान रखेंगे कि x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 की टर्म आनी चाहिए और x² के नीचे x² की टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 और यहाँ x² के नीचे x² की टर्म यानी माइनस का x²। अब लाइन खींची। अब हम साइन चेंज करते हैं, माइनस को किया प्लस और इस प्लस को किया माइनस। अब यहाँ पे सेम टर्म है x की पावर 3 x की पावर 3, लेकिन साइन अलग है, ये है प्लस की ये है माइनस की, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया माइनस का 2x² और प्लस का x² यानी माइनस का x²। अब हमने इस माइनस x को यहाँ लिख लिया। अब हम इस नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म यानी माइनस का x² और इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x को लेते हैं। अब हमें यहाँ x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें माइनस का x² मिल जाए। इसके लिए हम माइनस के x² को डिवाइड करते हैं इस x से, तो जिससे हमें मिला माइनस का x। अब हम इस माइनस के x को लिखते हैं यहाँ पे। अब हम माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x-1 में, तो हमने यहाँ लिखा माइनस का x और यहाँ लिख दिया x-1। तो अब माइनस का x इंटू x यानी माइनस का x²। अब माइनस का x इंटू -1 यानी माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 यानी x। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे इस तरह कि x² की टर्म के नीचे x² की टर्म आए और x के नीचे x की टर्म आए। तो यहाँ माइनस का x² के नीचे हमने लिखा माइनस का x² और यहाँ माइनस x के नीचे लिखा हमने प्लस का x। लाइन खींची, साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस किया माइनस को प्लस किया। अब ये है माइनस का x², ये है प्लस का x², कैंसिल हो गया। अब यहाँ है माइनस का x, यहाँ है माइनस का x, तो हमें मिल गया माइनस का 2x। अब इस प्लस के 2 को हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसकी फर्स्ट टर्म यानी -2x और इसकी फर्स्ट टर्म यानी x को लेते हैं। अब हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें माइनस का 2x मिल जाए। तो फिर से हम सेम यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसके लिए हम -2x को डिवाइड करते हैं x से, जिससे हमें मिल गया माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 को हम यहाँ लिखते हैं। अब हम -2 की मल्टीप्लाई करते हैं x-1 में, तो हमने लिखा -2 इंटू x-1। अब -2 इंटू x यानी माइनस का 2x और -2 इंटू -1 यानी माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो हमें ये मिल गया -2x + 2। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कि x के नीचे x की टर्म आए और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आए। तो यहाँ -2x के नीचे हमने लिखा माइनस का 2x और इस कांस्टेंट टर्म +2 के नीचे लिखा हमने यही प्लस का 2। लाइन खींची, प्लस को माइनस किया माइनस को प्लस किया, तो ये है माइनस का 2x, ये है प्लस का 2x, कैंसिल हो गया। ये है प्लस का 2 माइनस का 2, कैंसिल हो गया। तो यहाँ मिल गया हमें 0। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें वही मिल जाता है
जो कि हमें यहाँ मिला था जब हमने इस गिवन पोलिनोमियल में चेंजेस करके इस x-1 को कॉमन लिया था। तो हम इसको इस तरह चेंजेस करके या फिर इस लॉन्ग डिवीजन मेथड किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हमें इस गिवन पोलिनोमियल के क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स मिल चुके हैं तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ हो चुका है। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x, यहाँ पे है x की पावर 3, यहाँ पे है x की पावर 2 और यहाँ पे है x की पावर 1। क्योंकि 1, 2 और 3 में से 3 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल की डिग्री है 3। अब किसी पोलिनोमियल में जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है इसीलिए ही इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स भी हैं 3। अब इस पोलिनोमियल को हमने डिफाइन किया px से। यहाँ पे हमने x इसीलिए लिखा क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, यानी x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस में 5। अब हम इस पोलिनोमियल की इस कांस्टेंट टर्म को लेते हैं -5। तो -5 के फैक्टर्स होते हैं +-1 +-5। तो इनको यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ -5 आर +-1 और +-5। अब हम इस पोलिनोमियल के इन तीनों फैक्टर्स में से पहला फैक्टर फैक्टर थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, कि x माइनस a इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। कब? इफ अगर pa इज इक्वल टू 0, अगर pa 0 के इक्वल हो जाए तब। अब ये pa क्या है? हम इस x माइनस a की 0 निकालने के लिए जब x माइनस a को इक्वल टू रखते हैं 0 के तो हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू a। ये a ही है इस पोलिनोमियल x माइनस a की 0। तो जब x इज इक्वल टू a को इस पोलिनोमियल px में रखते हैं x की जगह तो हमें मिल जाता है p, और x की जगह हमने जब लिखा a तो यही pa हमें यहाँ मिल गया। तो जब x इज इक्वल टू a पर अगर ये pa 0 के इक्वल हो जाता है तब ये x माइनस a इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होता है। तो अब हम यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ट्रायल मेथड से इस a की वैल्यू को लेते हैं इन्हीं में से कोई, जैसे कि -1। तो जब हमने a इज इक्वल टू -1 को यहाँ लिखा a की जगह तो हमें मिला x इज इक्वल टू और a की जगह -1। तो जब हम इस x की वैल्यू यानी -1 को रखते हैं इस पोलिनोमियल में px में x की जगह तो हमें मिल जाता है p, और x की जगह -1 तो हमें मिल गया p-1। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये p-1 0 के इक्वल है। तो हमने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू -1, और अब हम x इज इक्वल टू -1 को इस पोलिनोमियल px में रखेंगे x की जगह तो हमें मिला p, और x की जगह हमने लिखा -1 तो इज इक्वल टू x की होल पावर 3 यानी कि -1 की होल पावर 3 -3 x² यानी -1 का होल स्क्वायर -9 x की जगह हमने लिखा -1 और फिर लिखा -5 इज इक्वल टू। अब -1 की होल पावर 3 क्या होता है? -1 की होल पावर 3 होता है -1 की -1 में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3 इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 मिल गया प्लस का 1। अब इस ब्रैकेट को यहाँ लिख लेते हैं यानी माइनस का 1 इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 यानी कि माइनस के 1 की होल पावर 3 होता है माइनस का 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के 1 की होल पावर 3 यानी माइनस का 1 और फिर लिखा माइनस का 3। अब माइनस के 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस के 1 का होल स्क्वायर होता है -1 की -1 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 यानी प्लस का 1, क्योंकि डिजिट के आगे प्लस का साइन नहीं लगाते इसीलिए 1 यानी कि माइनस के 1 की होल पावर 2 होता है 1। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस के 1 की होल पावर 2 यानी 1, और अब माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9,
माइनस का 5 इज इक्वल टू -1, और अब ये माइनस का साइन 3 1 जा 3, प्लस का 9 माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये है माइनस की टर्म्स, अब -1 -3 और -5 ये मिल गया हमें माइनस का 9, और ये मिल गया प्लस का 9 इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 9 और प्लस का 9 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 0, यानी कि p-1 क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए ही a की इस वैल्यू -1 को हमने यहाँ रखा a की जगह, तो हमें मिला x माइनस, और a की जगह हमने लिखा माइनस का 1, तो x माइनस माइनस प्लस और 1। तो अब फैक्टर थ्योरम से क्योंकि pa या फिर p-1 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए ही x माइनस a या फिर x प्लस 1 है इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर। तो लिखते हैं क्योंकि p-1 आ गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही फैक्टर थ्योरम से, यानी फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, क्या x प्लस 1 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, यानी x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। अब हमने इन तीन में से ये पहला फैक्टर फैक्टर थ्योरम से ये x प्लस 1 फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस पोलिनोमियल को लिखते हैं यहाँ पे, यानी x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस में 5। अब हम इस पोलिनोमियल में इस तरह चेंजेस करेंगे कि हमें x प्लस 1 कॉमन मिल जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और इस x की पावर 3 को लिख लिया एज इट इज। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस का x² और माइनस का x²। अब हमने यहाँ लिखा माइनस का 3x² एज इट इज, और फिर माइनस का 9x और फिर माइनस का 5। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि यहाँ इस पोलिनोमियल में हमने इसी x² को प्लस करा और इसी x² को माइनस करा, तो इससे इस पोलिनोमियल की आइडेंटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके कैंसिल होने पर वापस से हमें सेम यही पोलिनोमियल मिल जाता है। अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन, और अब हम इन दोनों टर्म्स में से लेते हैं x² कॉमन, तो जब x की पावर 3 से x² कॉमन आया तो यहाँ बच गया x प्लस, और जब ही x² कॉमन गया तो यहाँ बच गया 1। अब हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया, तो माइनस का x² और माइनस का 3x² हमें मिल गया माइनस का 4x²। अब इस माइनस के 9x को हमने लिखा माइनस का 4x और माइनस का 5x, क्योंकि जब ये दोनों वापस से ऐड होंगी तो माइनस माइनस माइनस, और 4 और 5 9, और फिर x हमें वापस से ये माइनस का 9x मिल जाएगा। और अब लिखा माइनस का 5 इज इक्वल टू, इसको लिखा x², ये ब्रैकेट x प्लस 1, और अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं माइनस का 4x, तो जब यहाँ से माइनस का 4x कॉमन आया तो यहाँ बच गया x, और जब यहाँ से माइनस का 4x कॉमन आया तो यहाँ बच गया प्लस का 1। और अब हम इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेते हैं माइनस का 5, तो जब माइनस के 5x से माइनस का 5 कॉमन आया तो यहाँ बच गया x, और जब यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आया तो यहाँ बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये x प्लस 1 सेम ब्रैकेट इन तीनों ही जगह है, तो इन तीनों से हमने ब्रैकेट में x प्लस 1 कॉमन ले लिया। तो अब जब यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आया यहाँ बच गया x², जब यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आया तो यहाँ बच गया माइनस का 4x, और जब यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आया तो यहाँ बच गया माइनस का 5। तो हमें मिल गया x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। अब हमें इस पोलिनोमियल के ये 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, जिनमें ये वाला जो फैक्टर है ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इस पोलिनोमियल में यहाँ है x की पावर 2, यहाँ है x की पावर 1, क्योंकि 1 और 2 में से 2 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2, और डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल कहलाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब हम इस पोलिनोमियल के फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ लिखा, यानी x² माइनस का 4x और माइनस का 5, अब लगाया इक्वल टू का साइन। अब इसके फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पे इस साइन को देखते हैं जो कि है माइनस का साइन, तो यहाँ हमें इस 4 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस तो आए 4, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लीकेशन आए
5। तो ऐसे 2 फैक्टर्स हैं 5 और 1। जब 5 में से 1 माइनस किया गया तो हमें मिल गया 4। वहीं जब इन्हीं 5 और 1 की मल्टीप्लाई की गई तो हमें मिल गया 5 1 जा 5। तो अब हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह हम लिखते हैं 5 माइनस 1। और अब ये लिखा x और फिर लिखा माइनस का 5 इक्वल टू का साइन एक्स स्क्वायर। अब हम माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस एक्स इंटू 5 यानी कि माइनस का 5x। अब माइनस एक्स इंटू माइनस का 1 यानी माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स यानी x और फिर लिखा माइनस का 5 इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं x। तो जब एक्स स्क्वायर से x कॉमन गया तो यहाँ बच गया x। जब माइनस 5x से x कॉमन गया तो यहाँ बच गया माइनस का 5। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं 1। तो जब x में से 1 कॉमन गया यहाँ बच गया x और जब माइनस 5 इसमें से 1 कॉमन गया तो यहाँ बच गया माइनस का 5 इज इक्वल टू। अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, सेम ब्रैकेट दोनों जगह है, तो इस ब्रैकेट x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया। तो जब इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन आया तो यहाँ बच गया x और प्लस, और जब ये ब्रैकेट यहाँ इस टर्म से कॉमन आया तो यहाँ बच गया 1। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। और अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको यहाँ लिख देते हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। और अब हम इक्वेशन 2 से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इन दोनों फैक्टर्स को रखेंगे यहाँ, इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिखते हैं यानी x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5, इसको कहा इक्वेशन नंबर 1। और अब इक्वेशन 2 से इस पोलिनोमियल के इन दोनों फैक्टर्स को रखते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा ये पहले ये वाला ब्रैकेट x प्लस 1 और फिर इसके इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ लिखा यानी x माइनस 5 और x प्लस 1। तो यहाँ पे सेम ब्रैकेट है, यहाँ भी x प्लस 1 यहाँ भी x प्लस 1, तो हमें मिल गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे यानी x माइनस 5। अब हमें इस पोलिनोमियल के क्योंकि डिग्री 3 है 3 फैक्टर्स मिलने थे तो वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है, हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट किया इस पॉलिनोमियल में इस तरह से चेंजेस करके कि हमें x प्लस 1 कॉमन मिल जाए। हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस पॉलिनोमियल और फिर इस x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल को लेते हैं। अब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को इस x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म x की पावर 3 और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x को लेते हैं। यहाँ हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें x की पावर 3 मिल जाए। इसके लिए हम x की पावर 3 को डिवाइड करते हैं x से, जिससे हमें मिल गया x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इस x प्लस 1 में। तो अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इस तरह कि एक्स की पावर 3 के नीचे एक्स की पावर 3 की टर्म आए और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म आए। तो यहाँ हमने लिखा एक्स की पावर 3 के नीचे एक्स की पावर 3 और माइनस के 3x स्क्वायर के नीचे प्लस का एक्स स्क्वायर, लाइन खींची। अब हम साइन चेंज करते हैं, इस प्लस को किया माइनस और यहाँ इस प्लस को किया माइनस। अब सेम टर्म है यहाँ x की पावर 3 x की पावर 3, ये है प्लस की ये है माइनस की, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ हमें मिला माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर यानी माइनस का 4x स्क्वायर। अब ये माइनस का 9x यहाँ लिख लिया। अब ये है नया डिविडेंड जिसकी फर्स्ट टर्म है माइनस का 4x स्क्वायर और ये है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी x। तो अब हमें यहाँ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी अगर हम x में मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 4x स्क्वायर मिल जाए। इसके लिए हम माइनस के 4x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं x से, जिससे हमें मिल गया माइनस का 4x। अब इस माइनस के 4x को लिखते हैं
यहाँ पे। अब हम -4x की मल्टीप्लाई करेंगे x+1 में। तो हमने लिखा -4x और मल्टीप्लाई में x+1। तो -4x इंटू x यानी कि -4x² और -4x इंटू 1 यानी कि -4x। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि x² के नीचे x² की टर्म आए और x के नीचे x की टर्म आए। तो यहाँ हमने लिखा -4x² के नीचे -4x² और यहाँ -9x के नीचे -4x। लाइन खींची, साइन चेंज करते हैं, माइनस को किया प्लस, माइनस को किया प्लस। अब ये है -4x², ये है +4x², कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -9x और ये है +4x, तो यहाँ बच गया -5x और अब ये -5 यहाँ लिख लिया। अब ये है नया डिविडेंड, तो इसकी ये है फर्स्ट टर्म -5x और ये है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी x। अब हमें यहाँ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी अगर हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये -5x मिल जाए। तो इसके लिए हम फिर से सेम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे और अब हमने -5x को डिवाइड करा इस x से, तो हमें मिल गया -5। इस -5 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम -5 की मल्टीप्लाई करते हैं इस x+1 में, तो हमने लिखा -5 और मल्टीप्लाई में x+1। तो -5 इंटू x यानी -5x और -5 इंटू 1 यानी -5। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे x के नीचे लिखी x की टर्म यानी -5x और -5 इस कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखी कांस्टेंट टर्म यानी -5। लाइन खींची, साइन चेंज करते हैं, माइनस को प्लस किया, माइनस को प्लस किया। अब यहाँ पे 5x ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 0। तो यहाँ पे डिवीजन करने से हमें ये सेम वही मिला जो हमें मिला था यहाँ पे। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से चेंजेस करके और यहाँ लॉन्ग डिवीजन से किसी भी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें अब इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे जो हमने कर लिए हैं और अब ये सेकंड पार्ट भी यहाँ हो चुका है। तो अगर हमें डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल गिवन हो तो हम उसके इन 3 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम से, जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट किया x+1। और फिर या तो हम इस पॉलिनोमियल में इस तरह से चेंजेस करके कि हमें ये x+1 कॉमन मिल जाए, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेते हैं। और फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और इन फैक्टर्स को यहाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह रख देते हैं, जिससे हमें इस पॉलिनोमियल के ये तीनों फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो अब हमें इस पॉलिनोमियल के ये तीनों फैक्टर्स यहाँ मिल चुके हैं और अब ये सेकंड पार्ट यहाँ हो चुका है।